सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रिक्वेस्ट आई थी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड नामक होम्योपैथिक दवा के ऊपर चर्चा करें, इसके बारे में बताएं कैसे हेल्प करती है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस और कैसे हमें मदद पहुंचाती है। दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिट्यूटरी ग्लैंड नामक जो होम्योपैथिक दवा है ना, ये आम दवा नहीं मानी जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्ट्रॉन्ग, कह लें एक पोटेंट सारकोड है। आज की चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, बिकॉज ये ना डिस्कशन थोड़ी हट के हो जाएगी, ये कोई आम होम्योपैथिक दवा नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी बेसिक नॉलेज लेंगे क्या है क्या पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली देखिए, पता है क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, वो लोग अच्छे से जानते हैं जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, हमारी बॉडी में ग्रंथि एक एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, फंक्शंस हैं इसके। उसकी ना थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे, उसके क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से वो हार्मोन सीक्रेट करता है, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, कहाँ हेल्प करते हैं। ये जो बेसिक नॉलेज मैं कोशिश करूंगा बहुत सरल भाषा में आपके सामने रखूं, सो दैट आप तक इसका फायदा पहुंचे। ये जो अगर हम समझ लेंगे ना, तो द रेमेडी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आइए बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड नामक होम्योपैथिक दवा की, ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंट स्ट्रॉन्ग सारकोड। इसको ना पिट्यूटरी ग्लैंडुला भी बोलते हैं, इसको पिट्यूटरिन भी बोलते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। विल रिस्ट्रिक्ट टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट सारकोड रहता है। सारकोड्स के बेसिक नॉलेज चाहिए तो मेरे वीडियो देख लीजिएगा, नोसोड्स एंड सारकोड्स के ऊपर ना बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने अपलोड की हुई है कि बेसिकली क्या होते क्या है ये। इन शॉर्ट मैं आपके सामने रखता हूं। सारकोड्स वो होम्योपैथिक दवाएं रहती हैं जो कि ना हेल्दी एनिमल टिश्यू से तैयार की जाती हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये समझ लें। अच्छा, इसके बिना आगे कैटेगराइज की जा सकती हैं। सारकोड्स कुछ इस प्रकार के होते हैं जहां पूरा का पूरा ग्लैंड इस्तेमाल में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आज की रेमेडी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज थायरॉइडिनम, वो भी इस तरह की दवा रहती है। अच्छा, कई बार ऐसे सारकोड्स भी होते हैं जहां ना सिक्रीशंस ली जाती हैं ग्लैंड्स की। फॉर एग्जांपल वहां आ जाते हैं हमारे एड्रिनलिन आ जाते हैं, कॉर्टिसोन है, एसीटीएच, इंसुलिनम, इस प्रकार के सारकोड्स रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सारकोड्स ऐसे होते हैं जहां ना एक्सट्रैक्ट लिया जाता है ग्लैंड का, पूरा ग्लैंड नहीं लिया जाता, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट को उसका एक्सट्रैक्ट जिससे दवा तैयार की जाती है। एग्जाम्पल्स ऊफोराइनम है, ऑर्किटाइनम है, इसमें पेनक्रेटाइनम है, राइट। बाकी इन जनरल और सारकोड्स भी रहते हैं जिसमें कोलेस्टेराइनम है, फेल्टोरी है, पैरोटिडिनम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए विल रिस्ट्रिक्ट टॉक टू ओनली पिट्यूटरी ग्लैंड टुडे। आइए दोस्तों, रेमेडी के बारे में जानना है तो पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड को समझेंगे, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, उससे ना हमारी स्टडी इजी हो जाएगी रेमेडी की। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क है दोस्तों, द ब्रेन, ये इसको हम मास्टर ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट को, तकरीबन ये हर पार्ट को नियंत्रण में रखता है, उसको उस पर काबू रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है, इसलिए उसको मास्टर ऑर्गन बोलते हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, लेकिन एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये रहता है कि इसके अंदर एक वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एक ना छोटा सा ग्रंथि है, छोटी सी एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे मस्तिष्क में रहता है, और ये इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? वही ये ना तकरीबन हर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी सिग्नल्स पहुंचाता है कि वो किस समय अपना इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करें, यानी कि कंट्रोल में रखता है बाकी ग्लैंड्स को, इसलिए ये मास्टर ग्लैंड है। इसकी लोकेशन बिल्कुल, ये देख साइज बहुत छोटा सा है, जैसे जो चिकपी सफ़ेद चने का साइज रहता है ना वो। और लोकेशन क्या है? बेस ऑफ द ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल बेस में जाके बिलो द हाइपोथैलेमस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। आइए देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। ये हार्मोन सीक्रेट करता है, जो हम समझते हैं। और हार्मोन्स क्या है? बेसिकली हार्मोन्स आर केमिकल्स, हमारी बॉडी के हर फंक्शन को ये कोऑर्डिनेट करते हैं बेसिकली, राइट। इनको हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। सिग्नल्स सेंड करते हैं हार्मोन्स की शेप में, और ये हार्मोन्स डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं, कोई अलग से ट्यूब्स या डक्ट्स नहीं है, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। खैर, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जिसकी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन से हैं, लेट अस सी। पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन है एसीटीएच, एड्रेनोकोट्रोफिक हार्मोन। अब ये इंपॉर्टेंट हार्मोन क्यों है? क्योंकि ये ना हमें बताता है हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इन मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस। ये एड्रीनल ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करता है कि वो अपना हार्मोन कॉर्टिसोन सीक्रेट करें, द स्ट्रेस हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट रोल एसीटीएच। ठीक है,
दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये स्टिमुलेट करता है पुरुषों में टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स, और महिलाओं में ओवरीज को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन समझ लें, इट्स नेम इज ग्रोथ हार्मोन। अब नाम से ये जाना जाता है, इसका फंक्शन इजी हो जाते हैं कि ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों में जैसे ग्रोथ चाहिए, बड़ों में डेवलपमेंट होती है, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, राइट। चौथा इंपॉर्टेंट हार्मोन है दोस्तों एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, यानी कि ये ना कंट्रोल रखता है ये ओवर द ओवरीज एंड टेस्टिस। ओके। पांचवा इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ये ना महिलाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आफ्टर डिलीवरी, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के स्तनों में दूध का उतरना, ये इफेक्ट करता है, ये उस पर प्रभाव डालता है, यानी कि लैक्टेशन बिगिंस डिपेंड्स अपॉन प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके। एंड फाइनली एसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड को ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स सिक्रेट करे। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ना, इनके फंक्शन मैंने इन शॉर्ट बताए आपको, यही फंक्शंस हमारी रेमेडी के बन जाते हैं, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड रेमेडी। आइए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड नामक दवा का ना क्लिनिकल रोल समझते हैं। इन शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने रखता हूँ, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। एमिनोरिया है, मेंसेस का रुक जाना, देन एंजाइना है, एज्मा है, दमे की शिकायत है, हाइपरटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रोथ हार्मोन हमने देखा ना, यानी कि डिलेड ग्रोथ, बच्चों में ग्रोथ डिले होगी, ये स्टंटेड ग्रोथ रही है, वहाँ इंपॉर्टेंट है इसका क्लिनिकल रोल। देन ब्रेन को लेके दिक्कतें हैं, मस्तिष्क को लेके दिक्कतें हैं, वर्टिगो इज वन थिंग, चक्कर आते हैं, रुक नहीं रहे, कौन सी कंडीशन में आगे डिटेल में बात करेंगे। डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट रहता है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट रहती है, कंफ्यूजन सी बनी रहती है, ऐसा माइंड का स्टेटस रहता है बंदे का। एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसको बोलते हैं यूट्राइन इनर्शिया। आपने ये सुना होगा, ये देखा होगा कई बार ना, जब डिलीवरी के समय ना लेबर पेन्स एकदम से रुक जाती हैं फॉर एग्जांपल महिला की, उस समय अगर ये दवा दी जाए तो कंट्रैक्शंस रिस्टोर करता है और डिलीवरी में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ इसका। ठीक है। अच्छा, देन प्रोस्टेटाइटिस है, मेल्स में, पुरुषों में प्रोस्टेट की दिक्कत है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किडनीज को लेकर दिक्कत रहती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है नेफ्रॉन्स में, नेफ्राइटिस बोलते हैं जिसको हम, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। मस्कुलर वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस है, जनरल ये बातें रहती हैं। ठीक है। ये उसका क्लिनिकल रोल रहा। आइए होम्योपैथिक रोल में विस्तार से बात करते हैं। होम्योपैथिक रोल में ना, इसका पहले हम ये समझ लेते हैं, इसका माइंड के सिम्टम्स समझें। इसके अंदर ना एक ऑब्सेस्ड सी फीलिंग रहती है, एक डर की फीलिंग रहती है, फियर रहता है। किस चीज को लेकर रहता है? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को लेकर रहता है। इसको यूरिन संबंधी जो दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब यानी कि एंटीसिपेशन को लेके इसको प्रॉब्लम रहती है कि ये हो सकता है मेरे साथ। इस चीज को लेकर वो डरा से रहता है। वाइल पासिंग यूरिन उसको डर लगेगा, उसको ना फियर ऑफ इम्पोटेंसी भी रहती है, नपुंसकता की प्रॉब्लम ना आ जाए कहीं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल वीकनेस देखी गई है, मस्कुलर वीकनेस देखी गई है, इसमें जनरल वीकनेस देखी गई है। ये जो फियर एंड एंग्जाइटी है ना, ये एंग्विश का शेप ले लेती है और रात के समय ज्यादा बिगड़ जाती है, यानी कि नॉक्टर्नल सिम्टम्स देखने में आते हैं, एंग्जाइटी एंड एंग्विश ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब इस वजह से क्या होगा? डिप्रेसिव सा रहेगा बंदा, उसके बहुत नेगेटिव से ख्याल आएंगे, आइडियाज, बहुत डिप्रेसिव से आइडियाज आएंगे, वो दिन भर काम नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने काम में, कंफ्यूज्ड सा माइंड स्टेट रहता है उसका, विच लीड्स टू वर्टिगो आल्सो। इस वजह से उसको जो है ना चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहता है फॉर वर्टिगो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसका होम्योपैथिक रोल है दोस्तों, इट्स स्टिमुलेट्स द मस्कुलर एक्टिविटी। महिलाओं में फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, यूट्राइन इनर्शिया जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में रहती है, अगर वो कॉन्ट्रैक्शंस होने रुक जाएं, धीमी हो जाएं, तो महिला के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। वहाँ अगर ये राइट टाइम पे राइट डोज दी जाए ना, तो इट विल इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस और वो हेल्दी रहता है, डिलीवरी हेल्दी रहती है। ठीक है। और इन जनरल अगर पेनफुल मेंसेस रहते हैं, डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, सर्वाइकल पेन रहती है, महिलाओं को ये जो स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों सेरेब्रल हेमरेज में, अगर मस्तिष्क में कहीं जैसे ब्लीडिंग हो गई है उसको रोकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एड्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लॉट्स। कई बार आपने सुना देखा होगा कि क्लॉट बन गया था दिमाग में, उसको एब्जॉर्ब करने की ये क्षमता रखता है, सक्षम है, उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है।
और इन जनरल मैंने आपको बताया क्रॉनिक हो गया, नेफ्राइटिस की दिक्कत है, प्रोस्टेटाइटिस की दिक्कत है, हाइपरटेंशन हो गई है, कंट्रोल नहीं हो रही, सिंपल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से उसको अनकंट्रोल्ड हो रहा है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, वहाँ अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ें ना तो ये नॉर्मल रेंज में रखने में कामयाब रहता है। कई बार महिलाओं में ऐसा देखा गया बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वेट, कई बार वजन लूज करती हैं, जब वेट लॉस हो जाता है तो स्तनों का आकार छोटा होना शुरू हो जाता है, जहाँ वी कैन से श्रिंकेज हो जाती है एडिपोज टिश्यू के इन द ब्रेस्ट्स, वहाँ ये दी जाए तो इट रिस्टोर्स बैक, वापस स्तनों का आकार सही हो जाता है। महिलाओं में कई बार मेंसेस रुक जाते हैं, मिनोरिया बोलते हैं, ये मेंसेस डिले हो गए हैं और इतने डिले हो गए साइकिल जैसे बियॉन्ड 30 डेज का चला गया और बहुत स्कैंटी आते हैं, बहुत कम आते हैं, फ्लो बहुत कम रहता है, उससे रिलेटेड जो दिक्कतें रहती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अच्छा इसको कंट्रोल में रखती है। एंड फाइनली हार्ट पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको एंजाइना, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, एरिथमिया, वैल्वुलर इनसफिशिएंसी केसेस जहां वॉल्व्स की दिक्कत है हार्ट में, सेप्टिसीमिया के केसेस रहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अच्छा इसको कंट्रोल में रखती है। एंड फाइनली डिलेड ग्रोथ, मैंने बताया बच्चों की ग्रोथ अगर बढ़ानी है ना, कहीं रुक गई है, धीमी हो गई है, स्टंटेड ग्रोथ है इन चिल्ड्रन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड नामक दवा साथ में जोड़ सकते हैं फॉर इंक्रीज इन हाइट, इट हेल्प्स, मदद करती है। सिंपल सी मोडालिटीज याद रखिएगा, बंदे को ना बाहर खुली हवा में उसको बेटर लगता है, उसको अच्छा लगता है, बंद गर्म कमरे में उसको घुटन महसूस होती है, ही फील्स बेटर इन द ओपन एयर आउटसाइड। सेकेंडली उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं बंद कमरे में, मैंने बताया हीट में उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, बाय द एंड ऑफ द डे, दिन ढलते ढलते उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। आइए डोजेज एंड पोटेंसी की बात करें। डोजेज एंड पोटेंसी समझें, 3x एंड 6x जो ट्रिचुरेशन टैबलेट पोटेंसीज, लो टॉलरेंस पोटेंसीज में इजीली अवेलेबल रहती हैं टैबलेट फॉर्म में। टू स्टार्ट अ ट्रीटमेंट, जैसे ना शुरू करना है ट्रीटमेंट विद पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आइडियली स्टार्ट विद 3x। और बच्चों की जैसे ग्रोथ के लिए हमने देना ना, रिटार्डेड ग्रोथ होगी या स्टंटेड ग्रोथ होगी, हाइट बढ़ाने के लिए देना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए देना है, तो 6x इज आइडियल फॉर्म टू स्टार्ट विद। 2 गोली दिन में 2 से 3 बार दे के स्टार्ट करें। और बाकी कंडीशंस में जो हमने डिस्कस की हैं, द सिम्टम्स वी डिस्कस्ड, तो उसमें ना 30 CH में स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ दिन दे के उसका रिजल्ट्स देखिएगा। वी कैन इंक्रीज द पोटेंसी टू 200 CH ऑल्सो, दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2-2 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के दीजिएगा सुबह और शाम को। हायर पोटेंसीज आर ऑल्सो अवेलेबल 1000 CH एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आइडियली कंसल्ट योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही कोई दवा प्रयोग में लाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की डिस्कशन से पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पोटेंट सार्कोड है ना, ये स्ट्रॉन्ग होम्योपैथिक दवा है, इसके बेनिफिट्स आप तक जरूर पहुंचे होंगे। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।